हेलो दोस्तों, आपको हमारे मैथ गुरु परिवार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूनिटिव मेथड। यूनिटिव मेथड होता क्या है? यूनिटिव मेथड को हिंदी में कहते हैं ऐकिक नियम। ठीक, ऐकिक नियम। और देखिए यूनिटरी मेथड, यूनिटरी 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 को हम दो भागों में तोड़ते हैं। यूनिट यूनिट एक होता है यूनिट, और यूनिट को हम बोलते हैं हिंदी में इकाई, इकाई या एक, इकाई या एक। यूनिट को बोलते हैं हम हिंदी में इकाई या एक। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब यूनिटरी को हिंदी में कहते हैं ऐकिक, यूनिटरी को हिंदी में कहते हैं ऐकिक। ठीक, और ऐकिक किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? ये बेस पे डिपेंड करता है। क्या दोस्तों? बेस पे डिपेंड करता है। बेस, ठीक, बेस पे डिपेंड करता है। और बेस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? आधार। बेस का हिंदी होता है आधार। ठीक ठीक, बेस का हिंदी होता है आधार। और आधार के साथ साथ हम अननोन का भी ज्ञात करते हैं। अननोन को भी ज्ञात करते हैं। और अननोन को हिंदी में क्या कहते हैं? अज्ञात। अननोन को हिंदी में कहते हैं अज्ञात। उसी तरह क्वेश्चन लेंगे यूनिटिव मेथड के आधारित पर, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है पहला, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ राइस इज 168 रुपीज। ठीक, यानी इसको हिंदी में बोले तो यदि 4 kg चावल का दाम 168 रुपया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ राइस। तो 9 kg चावल का दाम कितना होगा? तो देखिए हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले किस तरह। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ राइस। देखिए 4 kg राइस हमको कितने में मिलता है? 68 रुपीज में, यानी 68 रुपीज में। ठीक, और जब दोस्तों हम 1 kg का दाम निकालेंगे तभी ना 9 kg का दाम निकाल पाएंगे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस 68। अब देखिए 68, अब देखिए यहाँ पे 4 kg का दाम निकाला था। 4 अगर सोचे समझने के लिए 4 इंटू 1, तो 4 का 4, तो ये गुणा में तो ये भागा में चल जाएगा। तो ये भागा में, तो 4 का 4, यहाँ पे 2 बचा, 6 में से 4 हटाएंगे 2, और ये 28, 7 चौको 28, यानी 17। ये हो गया 17। ठीक, और देखिए अब पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ राइस। यदि तो बताइए 9 kg चावल का दाम कितना होगा? तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ राइस। राइस की बात हो रही है, चावल की बात हो रही है। राइस कितना आया है? 9 kg का दाम होता है 9 इंटू 17। जब गुणा करेंगे तभी ना आएगा। ठीक, तो अभी गुणा कीजिए। 9 7 63, 63 का 3 हासिल 6, और 9 का 9, 9 6 15, 9 6 15। ठीक, यानी 153 रुपीज। ठीक, 153 रुपीज होगा 9 kg का दाम। ठीक, उससे दोस्तों एक और क्वेश्चन लेंगे। चलो दोस्तों, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक इज 162 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। करा यदि 12 नोटबुक की मूल्य 162 रुपये है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। तो एक नोटबुक की मूल्य कितना होगा? तो देखिए 12 नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ लिखेंगे सॉल्व कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक। हम लोग को
12 बुक की दाम इतना है। कॉस्ट ऑफ 12 यानी 12 नोटबुक कितने का मिल रहा है? 162 रुपये। 162 रुपये जो मिल रहा है 12 नोटबुक। तो हम एक बुक का दाम निकालेंगे तो आएगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, 1 नोटबुक, तो एक नोटबुक का तो ये हो गया 162 है। अब देखिए मैं बताया था जब 12 यहाँ पे है तो 12 अगर समझने के लिए यहाँ पे 1 कर दें तो 12 का 12 तो गुणा में तो ये चला जाएगा भागा में। ठीक, और भाग दीजिए 12 का 12 एक बार में। ठीक, अब यहाँ बचा 4 और ये 40 2 42, तो 12 थी 36, 12 चौको 48, तो 12 थी 36 3 बार में। ठीक, और 42 में से 36 गया 6, यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं तो 12 पचा 60, यानी 13 रुपया 5 पैसा। 13 रुपया 5 पैसा हम लोग को मिल रहा है। 13 रुपया 5 पैसा होगा एक बुक का दाम। ठीक, उस तरह एक और क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमको दिया हो 1 केजी चीनी का दाम 44 रुपया है, तो 25 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा? देखिए दोस्तों 1 केजी चीनी का दाम 1 केजी चीनी का दाम 44 रुपया है। 44 रुपया है तो 25 ग्राम चीनी का दाम 25 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा? ठीक, 1 केजी और देखिए दोस्तों 1 केजी चीनी का दाम 44 रुपया है तो 25 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा? ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम किस तरह 1 केजी चीनी का दाम कितना है? 1 केजी चीनी का दाम कितना है? 44 रुपया। 44 रुपया। ठीक, तो देखिए 44 रुपया, और 1 केजी में कितने ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम 1000 ग्राम होता है। ठीक, और ये 44 रुपया है। तो देखिए 1000 ग्राम इधर लाइए, डिवाइड कीजिए इसको भागा में, तो 1000 ग्राम और कितने ग्राम का दाम बताना है? 25 ग्राम का दाम बताना है। 25 ग्राम का दाम बताना है। तो 25 का 25 और 25 चौको 100 और ये 0 40, 11 चौको 44 और 10 चौको 40। ठीक, यानी 11/10 तो भाग देंगे 10 का 10.1 इसका, यानी 25 ग्राम चीनी का दाम हो जाएगा 1 रुपया 1 पैसा। ठीक, अगर दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।